दरवाजा बंद कर लो। देखिए, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना एक महामारी है और पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन में है। कोरोना काल में हर कोई खौफजदा है, परेशान है, हैरान है कि आगे क्या होगा। लेकिन आपकी इसी परेशानी को थोड़ा कम करने की कोशिशों के साथ कुछ अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपको थोड़ी राहत महसूस होगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है, नीति आयोग के अधिकारी को हुआ है कोरोना। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। नीति आयोग की बिल्डिंग को बाकायदा सील कर दिया गया है। संपर्क में आए कर्मचारियों को आइसोलेट होने के लिए कह दिया गया है। नीति आयोग दफ्तर को बाकायदा सैनिटाइज किया जाएगा, इस बात के आदेश दे दिए गए हैं। और ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर नीति आयोग दफ्तर को सैनिटाइज किया जाएगा। अविनाश तिवारी एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? कब पता चला है कि इन कर्मचारी को कोरोना हुआ है? जी देखिए ज्योति, आज सुबह 9 बजे करीब नीति आयोग को पता चला है कि उसके एक अधिकारी को कोरोना संक्रमण पाया गया है। जिसके बाद नीति आयोग ने तुरंत जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचना दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम सारे अधिकारियों को भेज के भवन को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो संबंधित अधिकारी हैं उसके संपर्क में आए तमाम सारे कर्मचारियों को आइसोलेट होने के लिए कहा जा रहा है। अब नीति आयोग को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद 2 दिन के बाद नीति आयोग को पुनः खोला जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी चल रही है कि आधिकारिक संपर्क में कौन कौन से लोग आए हैं, उनको भी सूचित किया जा रहा है कि वो लोग तत्काल आइसोलेट हो जाए। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था और नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। आगे कैसी नीति हो, आर्थिक नीतियां कैसी हो, इस बारे में गहन विचार विमर्श वहां पर चलता है। और कहा यह जा रहा है कि नीति आयोग के एक अधिकारी हैं जिन्हें कोरोना हुआ है और ये जानकारी जैसे ही सामने आई, बाकी जो कर्मचारी उस अधिकारी के संपर्क में आए थे उनको भी आइसोलेट होने के लिए कह दिया गया है। और साथ ही अब जो नीति आयोग का दफ्तर है उसे सैनिटाइज किया जाएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या अब बढ़कर के 44 हो गई है। छठे दिन आज फिर मिला है कोरोना पॉजिटिव मरीज को अब क्वारंटीन किया गया है। बतोही रिजॉर्ट में बने सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। बताया ये जा रहा है कोरोना पॉजिटिव है ये। 44 केस कुल मिलाकर के रायबरेली से सामने आए हैं। छठे दिन आज फिर मिला है कोरोना पॉजिटिव। पिछले 5 दिनों से लगातार खबरें रायबरेली से आ रही हैं। आज जो छठवां दिन है, आज भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। मरीज को अब क्वारंटीन किया गया है और बताया ये जा रहा है, जानकारी ये है कि बतोही रिजॉर्ट में बने क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। और कानपुर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही। कानपुर में एक वार्ड बॉय को कोरोना हुआ है। मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल का ये मामला है। मरीजों के संपर्क में आया था वार्ड बॉय जिन्हें कोरोना हुआ है। 26 लोग इस वार्ड बॉय के संपर्क में आए थे। सभी लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है, क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना में कानपुर में एक वार्ड बॉय को कोरोना हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो वार्ड बॉय है ये मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल का है और ये 26 लोगों के कुल संपर्क में आया था, जिसे अब जो 26 लोग हैं उनसे भी पूछताछ होगी। पूछताछ इन द सेंस कि उन्हें भी अब अलग रहने के लिए कहा जाएगा। ये लगातार मरीजों के संपर्क में था। कौन कौन लोग इसके संपर्क में आए, क्या घर वाले संपर्क में थे। अब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो होगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो इस वार्ड बॉय के संपर्क में आए थे। जाहिर तौर पर अब जो कोरोना की चपेट में है, स्वास्थ्य कर्मी भी आते जा रहे हैं, वहाँ सफाई कर्मचारी भी आ रहे हैं, वार्ड बॉय भी वहाँ कुछ मरीजों के संपर्क में था और उस वार्ड बॉय को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो चिंता की बात मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल से आ रही है। एक और मामला कानपुर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 लोग इस वार्ड बॉय के संपर्क में आए थे। अभी जानकारी यही है और अब सभी लोग जो इस वार्ड बॉय के संपर्क में आए थे उन्हें जानकारी दे दी गई है। उन्हें कह दिया गया है क्वारंटीन रहने के लिए कि वो किसी के भी संपर्क में ना आए। और कानपुर से ये बड़ी खबर। प्रभात अवस्थी एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, बताइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी प्रभात, बताइए पूरा मामला क्या है। ये वार्ड बॉय कब से था, किन लोगों के संपर्क में आया?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कानपुर में जो लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो पुलिसकर्मी जो है वो भी जद में आ चुके हैं, मीडिया कर्मी भी जद में आ चुके हैं, और अब ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्वास्थ्यकर्मी है, जिनमें से अब जो ताजा मामला आया है उसमें से एक जो वार्ड बॉय है मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल, वो कोरोना पॉजिटिव आया और पिछले कई दिनों से लगातार वो अपनी ड्यूटी भी कर रहा था। तो साफ है कि प्रशासन के हाथ बहुत जरूर खुले हैं। हालांकि जो उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लोग हैं, लगभग 26 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उनके जो सैंपल है उनको जांच कर दिया जाएगा। लेकिन जो लगातार मुश्किलें हैं कानपुर की, वो लगातार ही बढ़ती चली जा रही है। जी ठीक है, अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए 26 लोग चिन्हित किए गए हैं कि जो उस वार्ड बॉय के संपर्क में आए थे, और कानपुर में चिंता वाकई बढ़ती इसलिए भी जा रही है क्योंकि मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रभात, हालात पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जौनपुर पहुंच गए हैं वाराणसी रेंज के कमिश्नर। डीएम एसपी के साथ पहुंचे जफराबाद उमानाथ स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया है। कोटा से आए छात्र यहीं पर क्वारंटीन है और यहां पर आकर के वाराणसी रेंज के कमिश्नर ने छात्रों का हालचाल जाना। सभी को टॉफियां वहां पर बांटी गई और किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जरूर छात्रों से वो बातचीत कर रहे होंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये उमानाथ स्कूल की हैं जहां पर इन छात्रों को रखा गया है जो कोटा से आए थे। ये क्वारंटीन सेंटर, हालांकि चूंकि स्कूल है वहां पर नीचे दरी पर ही बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। ये जौनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी रेंज के कमिश्नर डीएम एसपी के साथ पहुंचे हैं और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छात्रों से बातचीत करते हुए अधिकारीगण, उनसे पूछते हुए कि क्या किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। उनका हालचाल जान रहे हैं और वहां मौजूद छात्रों को बाकायदा उन्होंने टॉफियां भी बांटी हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने कोटा बसें भेजकर अपने छात्रों को लेकर आए और उसके बाद बाकी राज्य भी उत्तर प्रदेश को फॉलो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। और अब एक अच्छी खबर भी है, बहराइच से अच्छी खबर है जहां पे कोरोना का पेशेंट इस महामारी से लड़ने का जज्बा पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पेशेंट कोरोना के खौफ को दरकिनार करते हुए आइसोलेशन वार्ड में मजे से डांस कर रहा है। और ये देखिए, कौन से ब्लॉक में पड़ता है ये? चित्तौरा। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? यहाँ के संदेश देना चाहते हैं कोई इसको बीमारी नहीं है और कोई ना कुछ पिरात है, ना जरूरी दर्द है और ना कोई परेशानी है। दिल के जा रहे हो मारे ना हो का हो। कौन से ब्लॉक में पड़ता है ये? चित्तौरा। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? यहाँ के संदेश देना चाहते हैं कोई इसको बीमारी नहीं है और कोई ना कुछ पिरात है, ना जरूरी दर्द है और ना कोई परेशानी है। दिल और देखिए, जज्बा हो तो ऐसा मजे से डांस करता हुआ ये शख्स आइसोलेशन वार्ड में, और ये मरीज उन लोगों के लिए वाकई में हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है जो इस महामारी की चपेट में है, डर के साए में है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या होगा जिंदगी का। देना चाहते हो? यहाँ के संदेश देना चाहते हैं कोई इसको बीमारी। और इस शख्स के ये वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी का क्या कहना है बहराइच के, जरा सुनो। ये संजय नाम का पेशेंट है और केशवापुर से लाया गया है। ये चित्तौरा की L1 फैसिलिटी में भर्ती है और कोरोना पॉजिटिव है। तो वो बताना चाह रहा है कि अपने घर वालों को उसकी व्यवस्था से खुश है, खाना पीना बढ़िया मिल रहा है और साफ सफाई है और कोई से कोई शिकायत नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। ये बड़ी खबर है जहां पर 235 स्वास्थ्य कर्मी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। 24 अस्पताल, 2 प्राइवेट क्लिनिक के हैं ये स्वास्थ्य कर्मी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, 235 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। 24 अस्पतालों के ये स्वास्थ्य कर्मी हैं।
और इनमें 2 प्राइवेट क्लिनिक के भी स्वास्थ्य कर्मी हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और चिंता की बात है कि देश की राजधानी का ये हाल है कि स्वास्थ्य कर्मी भी अब बड़ी संख्या में कोरोना की जद में आ गए हैं। अविनाश तिवारी एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, ये वाकई में केजरीवाल सरकार के लिए चिंता की बात? इस प्रकार से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। अगर बात करें तो लगभग दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, सभी सरकारी अस्पतालों से अब तक डॉक्टर समेत कई सारे स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और इसको लेकर आज दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया कि उनको भी पीपीई किट चाहिए। जो कोरोना वार्ड में है उसके अतिरिक्त भी उनको पीपीई किट चाहिए, क्योंकि तमाम सारे ऐसे मरीज हैं जो ओपीडी में आते हैं, उनका पता नहीं रहता है कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं है। ऐसे में सभी को अस्पताल में जितने भी काम करने वाले सबको पीपीई किट प्रोवाइड कराया जाए। इसको लेकर आज प्रदर्शन भी हुआ और ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमण होने की। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि स्वास्थ्य कर्मी जो इलाज करते हैं वो भी इसकी जद में आते हुए, और जाहिर तौर पर चुनौतियां अब केजरीवाल सरकार के सामने बहुत ज़्यादा होंगी। और व्यवस्था का आलम ये है कि डॉक्टर्स को अपने लिए पीपीई किट मांगनी पड़ रही है कि हमें दीजिए, चूँकि ओपीडी में आने वाले और भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी होती नहीं है कि कहीं वो लोग उसकी जद में ना आ जाएं। और देखिए, ये अब व्यवस्था का आलम ये है कि डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स तक नहीं हैं। वो बाकायदा मांग कर रहे हैं कि हमें पूरी व्यवस्था के तहत जो भी पैरामीटर्स हैं उसके तहत पीपीई किट्स दी जाएं। और कानपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कर्मियों पर थूकने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। चमनगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि ये जो शख्स था, पुलिस कर्मियों पर थूकने का आरोप इस शख्स पर था। चमनगंज की पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। थूकने की पुलिस कर्मियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रभात अवस्थी जुड़ गए हैं, एबीपी गंगा संवाददाता। प्रभात, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो बीते दिन पीआरबी जो है 4720, जिसके जो कर्मचारी हैं रोहित और होमगार्ड जो है अमित पांडे, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जब एक जगह विवाद की सूचना पर गए थे और वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो वहां जो एक शख्स था उसने ऊपर से इनके ऊपर थूका, जिसकी शिकायत के बाद आज पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। जो ये पूरा मामला है ये चमनगंज थाना क्षेत्र का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभात अवस्थी इस तमाम जानकारी के लिए। चमनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला, और पुलिस कर्मियों ने शिकायत की थी कि उन पर कोई शख्स थूक रहा है। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देखिए, लॉकडाउन के दौरान अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच कोटद्वार में इंस्पेक्टर अपनी पत्नी से बालों की कटिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी ने अपनी पत्नी से न सिर्फ अपनी कटिंग करवाई, बल्कि साथ ही अपने बच्चे के भी बाल कटवाए। और ऐसा तकरीबन हाल हर घर का ही है। चूंकि सैलून्स खुले नहीं हुए, आप बाहर जा नहीं सकते बाल कटवाने के लिए, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भले ही कोटद्वार के एक इंस्पेक्टर के घर की तस्वीरें हों, बल्कि इस तरह की ही तस्वीर लगभग हर घर की है इस वक्त। कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर हैं मनोज रतूड़ी। उन्होंने अपने घर पर रहकर हेयर कट कराया है अपनी पत्नी से। और देखिए, कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन के बीच जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो राहत पहुंचाने वाली हैं। लॉकडाउन के चलते प्रकृति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। मेरठ की ये तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप देख सकते हैं गंगा का जो जल है वो कितना साफ हो गया है। जिस निर्मल गंगा की बात कही जाती थी, इतना पैसा बहाया गया, करोड़ों रुपए बहा दिए गए साफ गंगा के लिए, लेकिन देखिए लॉकडाउन के बाद जब कारोबारियों, जब अलग अलग जो फैक्ट्रीज हैं उनका कचरा गंगा में नहीं जा रहा, तो देखिए गंगा कैसे अपने आप निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई, साफ हो गई। और एक डॉल्फिन आप देख रहे हैं, और ये जल देखिए कैसे डॉल्फिन पानी के अंदर
अटखेलियां करती हुई, और जाहिर तौर पर इस डॉल्फिन को भी मजा आ रहा होगा। नदी में रहने वाले जो जीव हैं, जो मछलियां हैं, उन्हें भी शुद्ध पानी मिल रहा होगा, वो शुद्ध पानी में है, उसका एहसास उन्हें भी हो रहा होगा। देखिए, लॉकडाउन का फायदा तो है, बिना पैसे खर्च किए हुए गंगा साफ हो रही है। और कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी तस्वीर बागपत से सामने आई है। यहाँ लॉकडाउन के दौरान सूप गांव में एक अनोखी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ संपन्न हो गई। बागपत शहर से आई बारात में एक दूल्हा और 4 बाराती शामिल रहे। शामिल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी शादी में ख्याल रखा गया। शादी में ना तो बैंड बाजा था, ना ही रिसेप्शन हुआ। कोरोना काल में हुई इस शादी को लेकर दूल्हा दुल्हन बेहद खुश दिखाई दिए। अच्छी बात यह रही कि शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन समेत घराती और बाराती मास्क लगाए हुए नजर आए, और दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने तो ये जो शादी थी वो वीडियो कॉल के जरिए देखी। मास्क लगाए दूल्हा दुल्हन नजर आए। आज समय के अनुसार और प्रधानमंत्री जी के आदेश के पालन करते हुए सिर्फ हमने करीब 4 आदमियों को बुला करके संस्कार बड़े भाव सत्कार से, परिवार के भी करीब 5-7 आदमी मौजूद, और भाईचारा लंबा चौड़ा गाम गुहान कोई भी नहीं हमने रखा। और इस वक्त बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है एक साधु का शव। आपको बता दें, ये जो साधु थे, ये शौच के लिए गए हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना रिफाइनरी इलाके के आजमपुर का ये मामला है, जहां पर साधु का शव मिला है। ये बड़ी जानकारी मथुरा से आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरी जानकारी दीजिए इस घटना के बारे में। देखिए, साधु है गुलाब गुजर, जो आज सुबह अपने घर मंदिर से शौच के लिए गए थे, तभी अचानक ये वहां पर गिर गए। इनके बताया जा रहा है कि गड्ढे में गिरे हुए मिले हैं। जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली, ग्रामीणों ने पीआरबी को सूचना दी। पीआरबी मौके पर पहुंची तो उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इनके सर में चोट आई है और पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर ये इनकी नेचुरल मौत है, गिरने से मौत हुई है, किसी ने हत्या की। हर पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जी, यानी कि अभी ये तय नहीं हो पाया कि इनकी मौत कैसे हुई, कि एक नेचुरल डेथ थी या फिर किसी ने जानबूझकर उन पर हमला किया। ये हत्या का मामला है या मौत का मामला है, अभी नहीं पता कि क्या किसी ने हत्या की या फिर ये एक नेचुरल डेथ थी। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एबीपी गंगा। दरवाजा बंद कर लो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में है। किम जोंग उन की सेहत को लेकर रहस्य लगातार बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी तबीयत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स उनके ब्रेन डेड होने की भी बात कहती हैं। कुछ की रिपोर्ट के मुताबिक वो कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं, तो कुछ रिपोर्ट उनकी हालत बेहद नाजुक बता रही है। The North Korean dictator Kim Jong-un has died. उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन की मौत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की जितनी कोशिश करो उतनी उलझती चली जाती है। दुनिया जिसे सन की तानाशाह के नाम से जानती है, वो अब जिंदा है या फिर मर गया। मानो इस सवाल का जवाब देने वाली चाबी किसी गहरे समंदर में जा गिरी है। पिछले 2 हफ्तों से किम जोंग की तबीयत को लेकर चर्चा गर्म है, लेकिन उत्तर कोरिया ने होठ सिल रखे।
वो लगातार अपने नेता किम जोंग उन के नाम से दुनिया भर के नेताओं को फूल और गिफ्ट भेज रहा है ताकि ये संदेश दे सके कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को लेकर 5 तरह की थ्योरी पर चर्चा हो रही है। पहली, हार्ट सर्जरी के बाद से किम की हालत गंभीर बनी है। दूसरी, सर्जरी गलत होने की वजह से किम कोमा में जा चुके हैं। तीसरी, किम की मौत हो चुकी है और उत्तर कोरिया ऐलान के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। चौथी, किम के इलाज के लिए पहुंची चीनी डॉक्टर्स की टीम से उसे कोरोना का संक्रमण हो चुका है। पांचवी, उत्तर कोरिया ने रहस्य सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है, तानाशाह कोरोना से डरकर छिपा बैठा है। एक एक करके किम के इस रहस्य से जुड़ी हर थ्योरी का हम विश्लेषण करेंगे। पहली थ्योरी, किम की हार्ट सर्जरी। माना जाता है कि तानाशाह किम जोंग उनकी उम्र 36 साल है। हालांकि सही उम्र किसी को नहीं पता। लोग पूछ रहे हैं कि उनको हार्ट सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे किम का वजन अहम वजह माना जा रहा है। किम की लंबाई 5 फीट 7 इंच है और किम का वजन करीब 132 किलो के आसपास। कहते हैं गंभीर मोटापे की वजह से किम को हार्ट की दिक्कत हुई और वजन के साथ साथ बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से नौबत सर्जरी तक जा पहुंची। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि किम जोंग के पिता और दादा दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। किम की सर्जरी की खबर दक्षिण कोरिया की एक न्यूज एजेंसी डेली एनके ने दी थी। एजेंसी के मुताबिक किम की सर्जरी 12 अप्रैल को हुई थी। इस दावे को हवा मिली क्योंकि पिछले 10 दिन से किम को देखा नहीं गया था। और दुनिया सबसे ज्यादा तब चौंकी जब किम 15 अप्रैल को उत्तर कोरिया के सबसे बड़े जश्न के मौके पर नदारद रहे। 15 अप्रैल को किम के दादा का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार किम कहां थे किसी को पता नहीं चला। ये बहुत बड़ा संकेत था। दूसरी थ्योरी, गलत सर्जरी ने कोमा में भेजा। जापान के एक साप्ताहिक अखबार ने जो दावा किया है उसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, मगर यह दावा काफी हैरान करने वाला है। अखबार के मुताबिक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन बीते दिनों एक दौरे पर थे और इस दौरान उनके सीने में तेज दर्द उठा। दर्द से किम जोंग उन छटपटाने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पता चला कि किम को दिल का दौरा पड़ा है। किम को तुरंत हार्ट में स्टेंट लगवाने की जरूरत थी, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया गलत हो गई क्योंकि स्टेंट लगाते वक्त सर्जन के हाथ कांप रहे थे और इसकी वजह से किम जोंग कोमा में चले गए। 3 दिन पहले एक पत्रकार केटी तुर ने किम जोंग उनके ब्रेन डेड होने को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। तीसरी थ्योरी, तानाशाह मर चुका है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है किम की मौत वाली थ्योरी। किम की मौत वाली ये थ्योरी जो एक चीनी पत्रकार के जरिए सामने आई, शिनजियांग जिनहुक, जिन्होंने अपने बेहद पुख्ता सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि किम जोंग उन अब जिंदा नहीं है। चौथी थ्योरी, चीनी डॉक्टर से किम को कोरोना हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते गुरुवार को चीन से एक डेलीगेशन उत्तर कोरिया भेजा गया। इस डेलीगेशन में एक मेडिकल टीम भी शामिल है। माना जा रहा है कि किम जोंग उन को चिकित्सा सलाह देने के लिए यह टीम चीन ने भेजी है। लेकिन इस डेलीगेशन के चीन से रवाना होने से पहले खबर आई थी कि एक चीनी डॉक्टर जो किम की हार्ट सर्जरी में उसकी मदद करने गया था, उसी से किम को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। पांचवी थ्योरी, कोरोना से बचने के लिए छिपा है किम। सैटेलाइट से आई इन तस्वीरों ने दुनिया को किम की तबीयत के बारे में एक नई थ्योरी बताई और वो ये कि तानाशाह बिल्कुल ठीक है और अपने करीबियों को कोरोना वायरस का संक्रमण होने के बाद वो उत्तर कोरिया की राजधानी से बहुत दूर अपने प्राइवेट विला में मौजूद है। अमेरिका के वॉशिंगटन में मौजूद नॉर्थ कोरिया वॉचर्स ने किम जोंग की निजी ट्रेन को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर मौजूद वॉनसन कॉम्प्लेक्स के पास देखने का दावा किया। कहा गया कि किम जोंग इस रेलवे स्टेशन के पास स्थित रिजॉर्ट में मौजूद हैं। किम की ये स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल से लीडरशिप रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, जो किम के लिए रिजर्व रेलवे स्टेशन माना जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह ट्रेन 15 अप्रैल को यहाँ नहीं थी, लेकिन 21 अप्रैल के पहले आ चुकी थी और ट्रेन की दिशा बाद में बदली हुई मिली, मानो वो वॉनसन से भी जाने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन ठीक है और कोरोना से बचने के लिए अपने प्राइवेट विला में छिपकर बैठा है, या फिर किम वाकई मौत के मुंह तक पहुंच चुका है और आखिरी वक्त में इस विला में लाया गया है।
किम की मौत से जुड़े इस रहस्य पर उत्तर कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन देश दक्षिण कोरिया ने अपने आधिकारिक बयान में किम जोंग की मौत की खबरों का खंडन किया है। दक्षिण कोरिया ने साफ किया कि जब तक किम की मौत को लेकर कोई मेडिकल सबूत सामने नहीं आता, तब तक वो इस तरह की अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। किम जोंग उन अपनी मिसाइल परीक्षण से दुनिया को चौंकाते रहे हैं। किम ने न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देकर अमेरिका तक को डराया है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च शासक किम जोंग उन को लेकर तरह तरह की अपुष्ट खबरें चल रही हैं। एक खबर यह भी आई कि किम जोंग उन 14 अप्रैल को हुए एक मिसाइल टेस्ट के दौरान जख्मी हो गए, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। ये खबर उत्तर कोरिया के ही एक पूर्व अधिकारी के हवाले से दी गई। ऐसे में अगर किम की मौत की खबर आती है तो दुनिया में समीकरण बदल जाएंगे। उत्तर कोरिया जैसे देश में तानाशाह की मौत के बाद कई तरह के बदलाव महसूस किए जाएंगे, क्योंकि दुनिया खेमों में बटी हुई है। कहा जा रहा है कि किम की मौत के बाद उनकी छोटी बहन उत्तर कोरिया की नई उत्तराधिकारी बनेंगी, लेकिन उसे किम से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द किम की मौत के रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। देखिए, अभी तो रहस्य ही है, असल खबर क्या है ये अभी दुनिया के सामने नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे खबरों के सफर को बढ़ाएंगे राजेंद्र देव। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।